ये एग्जाम्पल नहीं, ये आपके पेपर का ही सवाल है। लास्ट ईयर का जो पेपर था बोर्ड एग्जाम, उसका सवाल ये, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। अगर मैं बात करूं इस वाली क्लास की, तो ये वाली क्लास हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपके लिए एक अलग से क्लास है। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट को जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको इंग्लिश मीडियम की क्लास मिल जाएगी। तो ये वाली क्लास एक स्मार्ट क्लास के थ्रू होने वाली है, जिसमें हम लोग आपको सारे के सारे कंसेप्ट है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इसमें मैंने बहुत सारे एनिमेशंस को यूज किया, जिससे आप बड़े आसानी से इस चीज को समझ सकते हो। इस वाली क्लास में हम लोग थ्योरी वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी लेंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये रहेगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम के सवाल है उनको भी सॉल्व करने वाले। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भैया ये समांतर श्रेणी होती क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रकारों और व्यापक रूप के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रहेगा समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग में कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं उनके बारे में समझेंगे, और आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो पिछले साल के परीक्षा के पेपर है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, जिससे आपको सारी की सारी चीजें समझ में आने वाली है। इसके अलावा हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट भी बनाया आपके लिए, उसको भी हम लोग बताने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर को पूरा देखिए, ठीक है, और अच्छे से समझिए। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से समझ में आने वाली है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, उसका व्यापक रूप और वो सब चीजों के बारे में समझते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। अभी आप मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं पता, बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है। तो देखो ये एक उदाहरण है, आपके सामने एक कोई श्रेणी लिखा हुआ 100, 150, 200, 250 और 300। अब आप एक काम करो, क्रमागत पदों के बीच का अंतर देखो। तो 100 और 150 को लोगे तो 150 माइनस 100 आपका होगा 50। वैसे 200 माइनस 150 वो भी कितना है, 50। तो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो यहाँ पे आपका कितना है, 50 है। सो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्रमागत पदों का अंतर हमेशा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। ये एक चीज आपको यहाँ से पता चली। उसके बाद में मैंने एक और एग्जांपल लिया, उसमें देखा तो इसमें अगर आप देखोगे तो 100 फिर 70 मतलब 30 कम हो रहा है। तो क्रमागत पदों का अंतर यहाँ पे कितना होगा, वो होगा आपका -30। अगर आप यहाँ से कोई भी दो पद निकालते हो, उनका अंतर निकालते तो हमेशा कितना है, -30 है। ये यहाँ से हमने देखा। एक और मैंने उदाहरण लिया जिसमें सारे के सारे पद क्या है, समान है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रमागत पदों का अंतर निकालो, तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 100, हर बार 100 माइनस 100 होगा, और वो कितना आएगा, 0। सो यहां से आपको तीन अलग अलग एग्जाम्पल दिखे, जिसमें पहले वाले में पॉजिटिव अंतर था, दूसरे वाले में नेगेटिव था, और तीसरे वाले में 0 था। तो अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी ये बोलती है कि ये ऐसी एक श्रेणी होती है जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये हमने देख लिया कि ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो अब अगर आप इस डेफिनेशन के बाद में इन तीनों उदाहरण को ध्यान से देखोगे तो ये तीनों के तीनों उदाहरण क्या है, ये हमारे समांतर श्रेणी के। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रमागत पदों का धनात्मक अंतर होना चाहिए। अगर ऋणात्मक और 0 है तब भी उस केस में भी वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। सो यहां से हमने ये देख लिया कि तीनों के तीनों जो हमारे उदाहरण है वो क्या है, समांतर श्रेणी। तो अगला हमारा ये होता है कुछ इसमें परिभाषाएं होती, उसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैंने वही एग्जांपल दोबारा से लिया जो हमने लास्ट वाली स्लाइड में बात किया था। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो पहली आपकी परिभाषा होती पद, जिसको इंग्लिश में टर्म भी बोलते हैं। सो पद का मतलब ये होता है कि श्रेणी में जो प्रत्येक संख्या होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। अगर मैं बोलूं आपको पहला पद या प्रथम पद, तो वो कितना है, 100। दूसरा हमारा कितना होगा, अगले वाला मतलब 150। अब मैं अगर आपको पूछूं कि तीसरा कितना होगा, वो 200, चौथा पद हो जाएगा 250, और ऐसे ये चलता रहेगा। तो पद हम लोग इसी को ही बोलते हैं कि जो प्रत्येक संख्या है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पद बोल रहे हैं। उसका जो भी पोजीशन होगा उसके हिसाब से हम बोल देंगे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, बट वो क्या होगा, वो पद होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में एक आता सार्वंतर। तो देखो हमने बहुत बात की इसमें क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर। तो हम अब बार बार ये चीज नहीं बोलेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सार्वंतर बोलेंगे। भैया सार्वंतर क्या हो जाएगा, दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वंतर बोलते हैं। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। सो अब अगर आप उदाहरण 1 में देखोगे तो यहाँ पे जो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है वो कितना है, 50 है। सो हमारा डी मतलब सार्वंतर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सार्वंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं।
तो हम लोग हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज लेके आए जिसका नाम है इंग्लिश बूस्टर, जिसमें हम लोग आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे जो हिंदी वर्ड्स है उनके इंग्लिश मीनिंग भी आपको बता रहे हैं, ताकि आप बड़े इजीली इंग्लिश भी साथ साथ में सीख सकते हो। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखिए। तो उसके बाद में आता है हमारा व्यापक रूप कि समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म के लिए आपको ऐसे लिखना है A1 A2 A3 A4 और AN, ऐसे लिखना है। अब यहां से आप देखोगे तो पहला पद होता है उसको हमेशा हम लोग ए से लिखते हैं, मतलब जो A1 होता है ना पहला पद, उसको किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि आप कल को जाके कुछ PQ ऐसा ले लो, वो गलत नहीं होगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है। हमेशा हमें पहले पद को ए से ही लिखना है। उसके बाद में दूसरा होता है जो nवां पद होता है, वो हमारा क्या होता है? AN होता है। और तीसरा हमने देखा था सार्वंतर होता है ना D, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? क्रमागत पदों का अंतर। हम लोग बार बार देख रहे हैं, मतलब कि कोई भी दो क्रमागत पद ले लो, उसका अंतर निकाल दो। तो इसको जो लिखने का तरीका है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग लिखते हैं AK+1 - AK, मतलब कि कोई एक पद ले लिया और उसमें से हमने उसके पिछले वाले पद को घटा दिया। ये आप देख रहे हो ना, AK+1 - AK। तो D को हमेशा हमें ऐसे ही लिखना है। मैं आगे इसको बताऊंगा, अभी आप इसको दिमाग में रखना कि हम इसको कैसे लिखते हैं। सारी की सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। उसके बाद में अगला है हमारा प्रकार। समांतर श्रेणी के कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दो प्रकार होते हैं, एक होता परिमित और एक होता अपरिमित। अगर आप नाम को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। परिमित का मतलब होता है जिसमें परिमित पद, मतलब हमें पता है कि 15-20 कुछ पद है, हमें पता है कि अंतिम पद कौन सा है। और उसके बाद में जो अपरिमित होता है उसमें अनंत पद होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि ये कहां तक समांतर श्रेणी जा रही है। थोड़ा और मैं समझाता हूं। देखो, परिमित समांतर श्रेणी मैंने लिख दिया कि A1 से स्टार्ट होके ये कहां तक जा रही है? ये हमारी AN तक जा रही है, मतलब हमें पता है कि लास्ट वाला पद कौन सा है। तो अपरिमित में अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे AN नहीं पता है, AN यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि लास्ट वाला पद कौन सा है। तो ये अनंत तक चलती रहेगी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता देता हूं। तो अगर मैंने बता दिया कि ये n वाला पद कितना है? 500 है, तो हमें पता चल गया ये कितना है? परिमित है। अगर हमें पता ही नहीं है कि ये कहां तक जा रही है तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमित हो जाएगी। सो अभी तक हमने थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। तो आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। सो देखो, इसमें एक मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें पूछा है कि हमें चेक करके बताना है कि ये कोई श्रेणी दे रखी है, वो समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। अगर है तो हमें D लिखना है और उसके अगले 3 पदों को लिख के बताना है। सो देखो, इसको कैसे करते हैं उसको आप ध्यान से देखना, और जो लिखने का तरीका है ना वो भी यहाँ से आप जरूर सीखिए। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? व्यापक रूप लिखना है। उसके बाद में क्या करोगे? जब दोनों को तुलना करोगे ना, मतलब कि A1 मतलब पहला पद कितना है? 0, A2 हमारा कितना? -4। तो आप क्या लिखोगे? A1 हमारा 0 है, A2 -4 है, A3 -8 है, A4 कितना है? -12 है। आपने सारे के सारे पद लिख दिए। कहां से? व्यापक रूप से। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, पहले व्यापक रूप लिखोगे, फिर आप तुलना करके ये सारे मान लिखोगे। उसके बाद में हमने जो परिभाषा पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि क्रमागत पदों का अंतर वो हर बार समान आना चाहिए। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले A2 - A1 किया, सो वो हमारा -4 आ गया। A3 - A2 वो भी -4 आ गया। ऐसे ही A4 - A3 किया, वो भी कितना आ गया? -4 आ गया। तो यहां से हमने यही देखा है कि जो क्रमागत पदों का अंतर है वो हर बार समान आता है। देखो, मैंने बताया था ना कि D को हम लोग कैसे लिखते हैं? AK+1 - AK, हम लोग ऐसे लिखते हैं क्रमागत पदों का अंतर। इसीलिए मैंने बताया था कि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में भी ठीक ऐसे ही लिखना है कि AK+1 - AK, मतलब क्रमागत पदों का अंतर हर बार समान है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी है। और इसमें सार्वंतर D कितना होगा? जो समान अंतर आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? सार्वंतर हो जाएगा। तो वो हमारा कितना है? -4। तो अब हमें इसके अगले 3 पद लिखने हैं। तो उसको लिखने के लिए आप क्या करोगे? हर बार D को ऐड करते जाओगे, यही हमने सीखा है। सो जैसे ही आप A5 निकालना, आपको क्या करोगे? जो A4 था, मतलब -12 तक हमें पता था, उसके बाद में क्या करोगे? आप D को जोड़ दोगे। सो -12 - 4 कितना हो गया? -16। ऐसे ही आपका -20 और ऐसे ही हो जाएगा -24। सो अब मैं आपको एक होमवर्क एक्सरसाइज देता हूं। ये मैंने एक एक्सरसाइज दे रखी है, एक नई श्रेणी जो मैंने खुद ही बनाई है। आपको इसको भी सॉल्व करके बताना है और ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। अगर है तो मुझे कमेंट करके इसके अगले 3 पद बताने हैं आपको। अब हम लोग होम में चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ से हमने समांतर श्रेणी क्या है इस वाले पार्ट को खत्म कर लिया। अब हम लोग अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें समांतर श्रेणी के nवें पद के बारे में बात करते हैं।
सो इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये आता कैसे है। तो मान लो अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो तो जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसके थ्रू आप याद भी कर सकते हो एग्जाम में। वो कैसे उसको देखते हैं। तो उसके लिए मैंने वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिया ताकि आपको एक फ्लो में सब कुछ चीजें याद हो जाएगी। एक इसीलिए मैं हमेशा ये समान एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपका एक फ्लो बना रहे कि हाँ हम लोग कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर रहे हैं। सो सबसे पहले आप देखोगे तो डी इसमें कितना है 50 है। चलो ठीक है। सो मैंने क्या किया सारे के सारे जो पद है ना उसको ए और डी के फॉर्म में लिखने की कोशिश की। तो देखो ए हमारा मतलब पहला पद कितना है 100 है। सो सब में पहला पद मैंने 100 लिखा। उसके बाद में मैं डी के फॉर्म में अगर देखूंगा तो पहली बार में मुझे 50 ऐड करना पड़ेगा। दूसरी बार में उससे पिछले वाला पद था उसमें अगेन क्या करना पड़ेगा 50 ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा 100 प्लस 50 प्लस 50। ऐसे ही अगली बार में क्या हो जाएगा एक बार और 50 ऐड करोगे पीछे वाले पद में। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखता हूं। तो इसको लिख दिया मैंने 1 मल्टीप्लाई बाई 50, इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 50 और ऐसे इसको लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाई 50। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो दूसरा पद है उसमें एक बार डी मल्टीप्लाई हो रहा है, तीसरे पद में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और चौथे पद में 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब कि जो पद है ना उसमें से एक कम बार डी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो एनवा पद होगा उसमें क्या होगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ए हमेशा समान रहेगा। तो यहीं से आपका फॉर्मूला निकल के आता है। थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं। तो देखो पहला पद अगर ए है तो दूसरे में पहले एक बार डी जोड़ोगे, तीसरे में 2 बार जोड़ोगे और ऐसे ही एन में क्या करोगे n माइनस 1 टाइम्स डी करोगे। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए हमारा पहला पद हो जाएगा और डी हमारा क्या हो जाएगा सार्वंतर हो जाएगा। और एन हमारा हो जाएगा कि कौन सा पद निकालना है। मान लो बोल रहे 5वां पद निकालना तो एन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल नहीं, ये आपके पेपर का ही सवाल है। लास्ट ईयर का जो पेपर था बोर्ड एग्जाम उसका सवाल ये ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। सो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, ठीक है। इसने बोल दिया कि ये समांतर श्रेणी है। उसके बाद में इसने बोल दिया कि कौन सा पद 78 है। मतलब कि इसने एनवा पद बता दिया है कि 78 आपका एनवा पद है। आपको क्या करना कौन सा पद मतलब कि एन का वैल्यू निकालना है। यहां से ये आपको समझ में आ गया होगा। सो देखो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले जो दिया है ना उसको अच्छे से लिखना होता है कि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें चाहिए होती। तो आप हमेशा सबसे पहले आप क्या लिखो कि पहला पद आपका कौन सा उसको आप हमेशा लिखो। उसके बाद में अगला मैंने बताया था कि सार्वंतर मतलब कि जो डी है उसका वैल्यू निकालो। सो डी क्या होता है हमारा क्रमागत पदों का अंतर। तो अब आपको इसने दे दिया है कि समांतर श्रेणी है तो आपको बहुत सारे पदों का अंतर निकाल के नहीं देना है। आपको क्या करना है कोई भी 2 पद निकालने और वहां से आपको डी निकाल के लिखना है। तो वो कितना हो गया हमारा 5 हो गया। उसके बाद में आपको एनवा पद दे रखा मतलब ए एन कितना है 78 है। कौन सा पद हमें निकालना मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। देखो यहां से ये हमें ये समझ में आ गया। आपको क्या करना डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है। सो फॉर्मूला जैसे आपने लिखा सो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब आप क्या करोगे इसमें सारी की सारी वैल्यू को पुट करोगे। सो ए एन आपका 78 है, ए कितना है 3 है, एन माइनस 1 और वैसे डी 5 हो गया। इसको बस थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे बड़े अच्छे तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। 3 को पक्षांतरण करोगे तो 75 बन जाएगा इधर। अब 75 डिवाइडेड बाई ये 5 मल्टीप्लाई में था ये इसके डिवाइड में चला गया। 75 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कि 15 इक्वल टू n माइनस 1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो n कितना हो गया 16 हो गया। अगर आपने कंसेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझा है तो बोर्ड एग्जाम के सवाल कितने आसान है ये मैंने आपको करके बता दिया। तो यहाँ से आपका समांतर श्रेणी का nवें पद वाला कंसेप्ट पूरा होता है। अब हम लोग अपने होम में जाके देखते हैं कि अगला पार्ट क्या है। सो यहाँ से हमने समांतर श्रेणी के nवें पद वाले पार्ट को भी खत्म कर लिया। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे n पदों का योग कैसे आता है। सो n पदों का योग का मतलब ये होता है कि सारे के सारे पद को जोड़ दो। कहां तक जोड़ना है भैया n तक जोड़ना है, इसीलिए बोलते हैं n पदों का योग। सो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। एक बार और रिपीट कर ले तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। आपको ये याद रखना है। इसके कुछ और फॉर्म भी होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये फॉर्मूला एक ही है लेकिन इसके अलग अलग रूप होते हैं। वो कौन कौन से उसको देखते हैं। तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व करके लिखता हूँ। मान लो मैंने 2a को लिख दिया a प्लस और आगे लिख दिया a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अगर आप अब यहां से याद करोगे तो a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी आपका होता है nवा पद
और यहाँ पे आपको n पदों तक जोड़ना है, मतलब कि ये कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला पद हो जाएगा। लास्ट वाले पद को हम लोग l से भी लिखते हैं, तो l हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। अब आप इन दोनों का यूज करोगे तो जो आपको फॉर्मूला एक और फॉर्म में भी मिल जाएगा, वो होगा आपका n/2 तो सेम रहेगा। 2a में से मैंने बोला था एक a को बाहर ले लिया, बाकी बचा वो l हो गया। इसी फॉर्मूले का ये दूसरा रूप है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि दो अलग अलग टाइप के फॉर्मूले, नहीं, इसी फॉर्मूले का दूसरा रूप है। आपको हमेशा इसको याद रखना है। अगर आप इसको भूल जाते हो एग्जाम में तो यहाँ से आप बड़े इजी तरीके से याद कर सकते हो, ये मैंने तरीका बता दिया। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो a आपका पहला पद हो जाएगा, अंतिम पद l हो जाएगा और सारों अंतर d हो जाएगा। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है, वो होता है पहले n पूर्णांकों का योग, मतलब कि 1 से लेके n तक अगर आपको जोड़ना है तो कैसे करोगे। तो अगर आप इस जोड़ को ध्यान से देखोगे तो इसमें जो श्रेणी बन रही है वो समांतर बन रही है, क्योंकि इसमें क्रमागत पदों का अंतर कितना है, 1 है। पहला पद कितना है, 1 है। a हमारा 1 हो जाएगा और d भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप a = d = 1 इसमें पुट करोगे तो आपको बड़े आराम से एक फॉर्मूला मिल जाएगा, वो होगा आपका n × n + 1 / 2। आपका ये होमवर्क है, आपको इसमें a को 1 पुट करना है और वैसे ही d को भी 1 पुट करना है और मुझे बताना है कि आपको ये फॉर्मूला मिला या फिर नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ से आपका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपने होम में चलते हैं और देखते हैं क्या बचा हुआ है। हमने थ्योरी भी खत्म कर ली है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे पिछले साल के पेपर से कौन से सवाल आए, उनको भी देखते हैं। तो ये आपका 10th एग्जाम 2022 का एक सवाल था, 2 मार्क्स का सवाल था, बहुत आसान है, उसको देखते हैं। तो इसमें दे रखा है कि a हमारा 50 है एक समांतर श्रेणी में, d हमारा -4 है, sn मतलब कि जो योग है वो हमारा कितना है, 0 है। तो हमें n का मान निकाल के बताना है। तो सबसे पहले आप इन सारी चीजों को लिखोगे कि क्या क्या आपको दे रखा है। तो यहाँ पे पहला पद आपको 50 दे रखा है, सार्वंतर d मतलब -4 दे रखा है और जो योग है वो आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। और हमें क्या निकालना, हमें n का मान निकालना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा s = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। अब जो जो वैल्यूज आपको दे रखी है उन सबको पुट कीजिए इसी फॉर्मूले में। s हमारा 0 हो जाएगा, a हमारा कितना है, 50 है और वैसे ही d हमारा -4 है। तो इन सब चीजों को पुट करोगे और थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो आप बड़े आराम से यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आपकी आ जाएगी 26। यहाँ से हमने देख लिया कि अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है तो आप एग्जाम वाले सवालों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग होम में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या बचा है। अभी सीखने का प्रमाण पत्र जो मैंने बताया था कि आपके लिए सरप्राइज, वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये वाला सर्टिफिकेट मैंने आपके लिए बनाया क्योंकि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो ये सर्टिफिकेट आपका, इसका स्क्रीनशॉट रखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कितने ऐसे सर्टिफिकेट्स हो गए हैं। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। जैसा मैंने वीडियो के बीच में भी बताया था कि हम लोगों ने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया जिसका नाम है इंग्लिश बूस्टर, जिसके थ्रू हम लोग हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए। हम लोग चैप्टर वाइज आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उन स्पेलिंग्स को देखो, अच्छे से सीखो, उसके बाद में हमारी चैनल के थ्रू आप इंग्लिश मीडियम की क्लास को भी देख सकते हो और सीख सकते हो। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका वो आपको कैसा लगा। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी चेक कर सकते हो, उसमें जाके फॉलो कीजिए। हम लोग आपको स्मार्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी आप जरूर देखिए। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ।